है तो आप बधाई के पात्र हैं। अब हम भी निकला करेंगे क्षेत्र में तो विद्यालय को चेक करेंगे, वहां पे जाएंगे हम भी, क्योंकि मैं महीने में 20 से 25 दिन अपने क्षेत्र में ही रहता हूं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाता हूं। और मैं भी यह प्रयास करूंगा कि उन विद्यालय में जाएं, और मैं बीच में जाता भी था और मैंने प्रयास भी किया है। लेकिन मेरा इतना आप सबसे निवेदन है और आप सबसे ये कहना है, और खास तौर से अध्यापक गणों से भी कहना है, प्रधान गणों से भी कहना है, हम विद्यालय की बाउंड्री वाल ऐसी व्यवस्थित करें, क्योंकि एक शिकायत अभी कटरा किशोरगंज की मिली, वहां पे पीला ईंट लगा करके, जैसे बाउंड्री है, देखिए बाउंड्री में इसमें बिम पड़ा हुआ है। अगर ये बिम पड़ा हुआ है तो बिम होने के बाद वो सारे कॉलम को बिम एक में बांध देती है। अगर इसमें खाली हम ऐसे हल्का फुल्का डाल के बाद में प्लास्टर कर दें, फिर ये गिर सकती है। बाढ़ क्षेत्र है, ठंडा है, इधर भी खाई उधर भी खाई, लेकिन जब वो टाई बिम पड़ जाता है, 4 सरिया पड़ के 1-1 फुट पे रिंग पड़ गई तो आपस में वो सट कर देती है, मजबूती के साथ बन जाती है। फिर जब उसके बाद हम उस पर दीवार की चुनाई करते हैं, क्योंकि जो आप बाउंड्री बना रहे हैं वो बाउंड्री कम से कम 20, 25, 30 साल चले, इसकी भी चिंता करना है। नहीं तो लोग क्या करेंगे, अगर उसमें कहीं पीला ईंटा लग गया तो पीला लग के उसमें, चूंकि बाढ़ क्षेत्र में पानी भरेगा तो लोना भी लग जाएगा, और जब लोना लग जाएगा तो लोना लगने के बाद क्या होगा, जब सरकार आपको मोरंग की चुनाई दे रही है और सीसी के बिम कॉलम दे रही है और अच्छे ईंटा का पेमेंट कर रही है, तो कम से कम नाली खरंजा में 19-20 होगा तो कोई जनहानि नहीं होगी। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, अगर बाई एक्सीडेंट या बाई आ जाए, बताइए कौन मरेगा? रेवसा वाले मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जिस विद्यालय की बाउंड्री गिरेगी वहाँ के बच्चे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ऐसे कई जगह हुआ। ये विषय हलीम नगर में भी आया था, ये विषय सरैया भटपुरवा में भी आया था, उसकी भी मैंने जांच कराई, भी उसमें सुधार कराया। इस नाते अपने प्रधान गणों से भी मेरा निवेदन है, जहां रह गया, और हमारे अध्यापक गणों से भी निवेदन है कि आपके विद्यालय में होने अगर गलत कार्य कोई हो रहा है, सरकार जब पूरा पैसा दे रही है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसकी मॉनिटरिंग करिए। वो बच्चे आपके हैं, माँ बाप से ज्यादा अगर किसी का सम्मान करते हैं तो अध्यापक का करते हैं। यदि इसके बाद भी कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या नहीं मानता है तो आप मेरा नंबर नोट करिए, या आप अपने किया जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रहता है, विधायक से कोई मतलब नहीं रहता है। आप गौर करिए, मैं जब इस बार कई लोगों के, बहुत से लोगों के मनरेगा के भुगतान रुके हुए थे, इस बार बिना भेदभाव के मैंने वीडियो साहब से स्पष्ट कह दिया कि किसी का भी भुगतान नहीं रुकना है। जो भी इतने दिन से पेंडिंग पड़े हैं तो इनको करके, लेकिन आगे जो भी काम हो वो करे, रुक के साथ हो। अगर वो गड़बड़ करेंगे तो अगली बार उनका भुगतान नहीं होगा, ये गारंटी आप लीजिए। लेकिन एक अवसर दे करके, वार्निंग दे करके इसको व्यवस्थित कराइए, किसी का कोई भी भुगतान नहीं रोका गया। इस नाते आप सबसे मेरा ये विनम्र निवेदन है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं, हमारे पास भी तो विधायक नहीं जाती है, हम भी तो विधायकी में काम कराते हैं। मेरे कराए हुए किसी भी एक काम पर के जा करके आप देख लीजिए कि कहीं नीला पीला काला अगर लगा हो तो आप विधायक को फोन कर सकते हैं। मेरा प्रयास किसी में भी आप देख लेंगे जाकर के, जो भी काम होता है। और मैं स्वयं अभी थान गांव में, आपने देखा 100 मीटर नाली बन गई थी, और उस नाली को मैंने बुलडोजर चला करके, जेसीबी लगा करके, थान गांव के यहाँ पे कोई है मास्टर है थान गांव के है? आप है थान गांव से, जरा खड़े होइए। आप इधर वाली रोड से निकले, पहले उन्होंने क्या बनाया था, अगर आप जल्दी निकले होंगे तो आप स्वयं देख लिए होंगे कि रोड भी चौड़ी हो गई, काम भी व्यवस्थित हो गया। तो इसलिए हम गुणवत्ता पे ध्यान देते हैं, और मेरे द्वारा कराए गए काम की भी गुणवत्ता पे आप लोग भी ध्यान दे सकते हैं। ये भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कहीं विधायक निश्चय भी अगर काम हो रहा हो तो उसको भी आप देख ले, स्वयं देख ले। हम आज सरकार हमारी स्वच्छता अभियान को लेकर के, हर कोई बहू बेटी बहन खुले में उत्साहित करने के लिए 12-12 हजार रुपए प्रत्येक उस लाभार्थी के खाते में जाए, इसकी चिंता सरकार ने किया। लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों ने उसमें आने का काम किया, तो ये इतना बड़ा भाग जो लोग लगाए, मैं एक माननीय जी हैं तो 46 शौचालय का पैसा उनकी जेब में चला गए। हमारे यहाँ 70 लाख रुपया जिन लोगों ने, प्रधान और सेक्रेटरी ने मिल करके, एडीओ पंचायत ने मिल करके जो निकाल करके अपने खाते में डालने का काम किया था, और मैं
मैंने समझौता नहीं किया। ऐसे 4 लोगों की मैंने सेवा समाप्ति करा करके मुक्ति ली, क्योंकि ये शौचालय का पैसा गरीब का है। उसके बाद देवालय बनाएंगे। अगर नारी खुले में जा रही है शौच के लिए, तब हमारे देश का मान नहीं बढ़ने वाला है। जो इसलिए उस नारी के लिए हम शौचालय बने। हमारे बच्चों को लेकर के भी शौचालय व्यवस्थित हो प्रत्येक स्कूल में, इसकी भी हमारी सरकार ने चिंता की है और हम लोग भी चिंता कर रहे हैं। आप सबसे 2-3 बातें कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा इतना सा कहना है, जिन विद्यालयों की अभी तक बाउंड्री नहीं बनी है, आप वो बाउंड्री आप हमको लिख करके हमारे पास दीजिए। नंबर 1, जिन विद्यालय को हमने प्रयास किया है अधिक से अधिक विद्यालय वाले गांव तक हमने काली पट्टी से डामर रोड से जोड़ने का काम किया है। मैं अध्यापकों से भी कहूंगा, जिन विद्यालय में जाने के लिए 100 मीटर, 150 मीटर, 50 मीटर को कीचड़ है या रास्ता नहीं है या आपको दिक्कत होती है, ऐसे विद्यालय वाले सभी लोग आप लिख करके हमें प्रस्ताव बना के दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि वहां तक भी मैं इंटरलॉकिंग लगा करके आपको दिक्कत न हो, बशर्ते 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर से अधिक न हो, ऐसा भी हमको प्रस्ताव बना दीजिए। जिन बाउंड्री वाली भी बात हो गई तो आपका विद्यालय भी सेफ हो गया और प्लस इंटरलॉकिंग लग गई तो आने जाने बेंच, कुर्सी, मेज सारी हमारे प्रधानगढ़ व्यवस्था कर रहे हैं, वो करेंगे। अगर नहीं है तो उसको भी लिख के दोगे तो हमारे वीडियो साहब, एडीओ साहब बात करेंगे। लेकिन बाउंड्री और प्लस जाने का रास्ता, ये जो महत्वपूर्ण है वो विषय आप हमको लिख के दोगे। मैं डीएम से आदेश करा करके उनको मनरेगा के तहत मैं स्वीकृत भी करा दूंगा, जो मनरेगा पे रोक लगी है। लेकिन हम आपका काम स्वीकृत कराएंगे, ये आपको मैं कह रहा हूँ। एडीओ महोदय आप बैठे भी हैं, मैं यहीं पे कार्यक्रम था तो मैंने एक लाइट के लिए कहा था, लाइट लग गई, बाउंड्री के लिए कहा था, बाउंड्री लग गई। ये बताइए क्यों नहीं हुई, इसकी आप चिंता करिए। दूसरा, इस प्रांगण ने कहा था मिट्टी की भराई का काम हो जाए। देख लीजिए उधर आपको बुनियाद और पूरी वो दिख रही है। अगर ये नहीं रहेगा तो उसके उधर तालाब है, इधर से जब पानी का फोकस जाएगा तो बाउंड्री बना सकती है। इस नाते आप इसमें प्रांगण में कम से कम मिट्टी आ जाए और मिट्टी के साथ में इंटरलॉक गंदगी है तो किनारे भी व्यवस्थित हो जाए, इसकी थोड़ा चिंता करिए। क्या हो सकता है वो अच्छे से अच्छा चिंता हो, इस विषय में भी आप नोट कर लीजिए। ये भी प्रस्ताव मेरी नजर के सामने है, ये चला जाए। बैठक हुआ, ये इसमें ऐसे करके तय हुआ, इन सब चीजों की भी व्यवस्था हो। इस नाते मैंने कुल मिला के टीचर या कोई हमारी महिला शिक्षिका है, उसको अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को लिख करके दे दीजिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा जिस तरीके से आपका योगदान हमारे जेवता विधानसभा को, हमारे देवसा ब्लॉक के उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए जो आपका योगदान है, उस योगदान में और अच्छी बढ़ोतरी हो जाए। इसके लिए हम क्या आपका सहयोग कर सकते हैं, ये सुझाव आप देंगे तो मेरा उस पर भी प्रयास रहेगा। दूसरा, जो डीबीटी माध्यम के साथ 1200 रुपया अभिभावकों के खाते में आता है, तो कम से कम पहले तो सरकार ड्रेस वगैरह देने का काम करती थी, लेकिन कभी कभी जब एक थोक में कोई चीज बनती है तो सस्ती पड़ जाती है। जब अलग अलग तरीके से लगाते हैं तो थोड़ा महंगा भी कहीं हो जाता है। कुछ खरीदारी में होती है कि कई जगह से उसमें मार्जिन या प्रॉफिट या नहीं आदमी समझ पाए। लेकिन बच्चा ड्रेस में आए, आधे बच्चे ड्रेस में आ रहे, आधे लोग 1200 रुपए में भी कुछ अपने गुड़ा भाग लगा दिए। इसलिए ये प्रधान की भी जिम्मेदारी उन परिवार के लोगों के साथ जब उनको जागरूक करेंगे कि देखिए उनके बच्चे तो ड्रेस पहन के जा रहे हैं, अगर 12 के हुआ नहीं हुआ, अगर 10 कुड़ियाँ, कितने कुड़ियाँ मिलती है? कुड़िया पे इतना बड़ा कैंसर बना हुआ है, बना कि नहीं है? अगर आप सिगरेट पीते हैं तो कितने सिगरेट मिलती है? 10 रुपए की। अगर 10 मार दिया सुट्टा तो 100 रुपया हो गया। बीड़ी भी ऐसे आता होगा, 5 रुपए की बीड़ी भी होती होगी, तो भी लोग खींच जाते हैं। कुल मिला करके आप अपने ऊपर जितना खर्च करते हैं उस नशे को रोक दीजिए। सिगरेट की डिब्बी पे लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू दी हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पुड़िया के ऊपर इतना बड़ा कैंसर बना है, कैंसर कितना बढ़ा हुआ है आप देख रहे हैं। एक खरीदते 50,000 का, जिसमें हवा के मिट्टी तेल तो मिलावट वाला आया नहीं। एक जमाने में मिट्टी तेल ही कितना कोटे में आता था, वो सब कोटे का चूरा जब सपा और बसपा की सरकार में जितना सरकार मिट्टी का तेल देती थी, वो मिट्टी तेल जनता को न मिल करके सीधे पेट्रोल पंपों पे टैंकर
करके टैंकर उतर जाते थे और डीजल में मिला करके हम आपको मिल जाते थे, तो गाड़ियों की जिंदगी समाप्त हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिलावट का दौर में फिर भी हमें ढूंढते हैं कि कौन सी टंकी अच्छी है, वहां पे डालें। मतलब 50-60 हजार की एक बाइक अगर सेकेंड हैंड लिए हो तो 20,000 25,000 है। उस शरीर की टंकी में ऐसे पन्नी भरा, कड़ाक से कड़क गए, एकदम अंदर से चला गया। नहीं हुआ तो ठेके पे लहरा करके पहुंच गए जा करके, वो भी कम से कम एक वो सीसी कितने होती होगी, 100 रुपए की, बताइए 100 रुपए की सीसी होती होगी। और कहीं ना कहीं हम लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये बात सही है, लेकिन बात मीठी भी है और कड़वी भी है। कुछ लोगों को तो मीठी लगेगी और कुछ लोगों को कड़वी लगी होगी, लेकिन मुझे तो कड़वा बोलने की आदत है। सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति चुनाव के समय जब लड़ता है तो निरीह होता है। जब चुनाव लड़ता है कोई व्यक्ति तो सबसे ज्यादा निरीह होता है। लेकिन जब मैं चुनाव के मंच पे खड़ा होता हूँ तब मैं ललकार के बोलता हूँ कि ज्ञान तिवारी के दरवाजे से एक भी पाउच दारू का नहीं, दारी को आप वोट दोगे तो आपके ज्ञान तिवारी 5 साल चौकीदारी करेंगे। उस संकल्प के साथ हम 5 साल में आपके बीच में नाचे नाचे मारे मारे घूमते। ये प्रेम सागर बैठे हुए हैं, इनके गांव इस बार बंग गए, खटाखट फटाफट में गए, लेकिन जरा इनसे पूछो, इनके गांव को जाने का रास्ता नहीं था। एक ग्राम सभा में हमने कम से कम इनकी ग्राम सभा में 10 करोड़ रुपए, 3 किलोमीटर भट्टा और भट्टे से भी 3-4 किलोमीटर आते थे रसूलपुर, और रसूलपुर से घूम के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कमेश्वरनाथ मंदिर। तब जब 15 किलोमीटर चलते थे तब जाकर के उस मुकाम पे आते थे। आपके भागीपुर से सीधे चले जाओ, रमुआपुर डामर रोड मैंने करा दिया। छराटी की तरफ, बोहरा की तरफ जाना चाहो तो बोहरा की तरफ से करा दिया। जितने हरजनों के गांव थे वहां पे भी मैंने इंटरलॉकिंग करा दिया। भेड़ुआ कुरवा गुलाब ज्ञान तिवारी नहीं जीते क्या ज्ञान तिवारी विधायक नहीं हुए क्या? नहीं कर सकते। उनको समझाएंगे तो थोड़ा उनका कम हो जाएगा। उनके जेब से कुछ खुराफात का पैसा अगर उनके जैसे प्रधानी में तो आपकी प्रधानी चल जाती है, लेकिन विधानसभा में भी 33% आरक्षण आने वाला है। और जब 33% आरक्षण आ जाएगा तो बताइए जो विधायिका बनेगी होगी, और जब 12 होंगी तो 12 में कम से कम 4 दिया 12, और बल्कि 4 से भी अधिक 4 कम से कम महिला सीट हो जाएंगी। बताइए, 4 बनाना है वो किसी पार्टी से बने, अगर पढ़ी लिखी नहीं होंगी, शिक्षित तो नहीं, ये बच्चों को भी, अरे आज नहीं होंगे 10 साल बाद आपके बच्चे तैयार होंगे, 15 साल बाद आपके बच्चे तैयार होंगे, आगे आपकी बेटियां तैयार होंगी। बारे में कोई अवगुण है, ठीक है, लेकिन हम आने वाली अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को उस अवगुण की तरफ नहीं जाने देंगे। उसको शिक्षित करके, पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तभी हमारा व्यवसाय नंबर 1 होगा, तभी हमारा समाज नंबर 1 होगा। ये बच्चे जरूर चाहिए कि हमारे पास वोटर कैसे ये सब 0 बटे में बना हुआ है, तो इसमें खर्चा नहीं, सब सस्ती है हमारे। ये सब रुपये को लेकर हम लोगों ने रुपयों का जो 10 करके क्या निकाल सकते, 10 की नोट, 2 नोट ही निकालता है या 20 निकालता है, उसको उस कागज पे निकाल करके निकाल लिए होंगे। ये मार्केट में आती है। अच्छा, हाँ, ये इनका यूज हम लोग बच्चों के साथ करती है। हमारे काम कर दो, बच्चे को बोर्ड आता है तो हम दे देंगे, आपका काम करेंगे। आपने नहीं लिखने के नहीं, सब लिखा हुआ है, आप सिर्फ मैच करिए। आता है तो साथ हम देख लेंगे, बच्चा पूरा मिला सही मिलाएगा तो हम देख लेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, तो आप देंगे लिख करके? बस मिलाए उसको, हम दे करके बता देंगे आपका सही है। कुल मिला के बच्चों को कैसे व्यवस्थित सिखाना नया तरीके से।